किसी को आपने ये बोलते हुए नहीं सुना होगा कि मैं बड़ा होकर सेक्स वर्कर बनूंगा, मैं बड़ा होकर पॉर्न स्टार बनूंगा। तो इसको मजबूरी मान लेते हैं, है ना। मजबूरी कैसे बनी? क्योंकि हमने पैसे को इतना बड़ा दिखा दिया साहब, हमें लगा कि अगर पैसा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो पैसे के लिए ये सब शुरू होता गया, है ना। आप देखना जितनी भी वीडियोस है सेक्स वर्कर्स की, वो हमेशा पैसे के लिए मरती हैं। 5,000 रुपए लूंगी साहब। तो कहिए कैसे हैं आप? देखिए भैया, जो आज का जो विषय होने वाला है थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है, अबाउट सेक्स वर्कर्स, है ना। सेक्स वर्कर्स दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक ऐसा विषय है जिस पे लोग बातचीत करना पसंद नहीं करते। मैंने थंबनेल पे लिखा रात्रि के यात्री। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, है ना। एक मूवी का डायलॉग है ना, कौन है ये लोग, कहाँ से आ गए, कैसे लोग सेक्स वर्कर बन जाते हैं। भैया पूरे भारत में आज 8 लाख सेक्स वर्कर्स हैं। ये देखिए स्क्रीन पे शो हो गया 8 लाख। अब ये एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, एक महीने में तो हुआ नहीं होगा, एक साल में तो हुआ नहीं होगा। अगर मैं आपको प्रोस्टिट्यूट्स की हिस्ट्री बताऊं तो प्राचीन भारत में एक महिला होती थी जिसे लोग बोलते थे नगर वधू। वधू का मतलब पत्नी, नगर मतलब कम्युनिटी, पूरे कम्युनिटी की एक ही वधू। उसका काम क्या होता था? उसका काम केवल पुरुषों का मनोरंजन करना होता था, जिसका वर्णन एक किताब में मिलता है, जिस किताब का नाम है मृच्छकचिका, है ना। ये देखिए स्क्रीन पे दिख रही है। इस किताब में एक महिला का वर्णन है जिसका नाम है आम्रपाली। आम्रपाली कौन थी? बहुत खूबसूरत महिला थी साहब, जिसके लिए लोग लड़ने को तैयार थे कि इससे शादी मैं करूंगा, इससे शादी मैं करूंगा। और अंत में हुआ क्या? अंत में उस महिला को बनना पड़ा नगर वधू, है ना। और मुगल में भी कुछ ऐसी महिलाएं होती थी जो सेक्स वर्कर्स का काम करती थी, जिनको उर्दू में बोलते थे तवायफ। वो क्या काम करती थी? वो केवल राजाओं को खुश किया करती थी। और धीरे धीरे जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने जापान से लड़कियों को इंपोर्ट कराना शुरू कर दिया। और ऐसा वर्णन भी मिलता है कि जो किसान कर नहीं दे पाते थे अंग्रेजों का, अंग्रेज उनकी बेटियों को उठा लिया करते थे। और ऐसी धीरे धीरे करते 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 19वीं 20वीं सदी और हमारे पास हो गए रेड लाइट एरियाज। रेड लाइट एरिया कौन कौन से हैं भैया? पूरे भारत में हर एक राज्य में मैं तो कहूँगा एक एक रेड लाइट एरिया आपको छोटा सा मिल ही जाएगा। पूरे सबसे बड़े एशिया का, साहब मैं आज ही पढ़ रहा था, सबसे बड़े एशिया का जो रेड लाइट एरिया वो कोलकाता में सोनागाची, है ना। दिल्ली में भी एक रेड लाइट एरिया है। लौंडे लोग खुश हो रहे हैं, देख लो, सालों सुधर जाओ, लौंडे लोग खुश हो रहे हैं ना। जो दिल्ली में जो रेड लाइट एरिया वो है जीबी रोड, जहाँ पे लड़कियाँ मंगाई जाती हैं बांग्लादेश और नेपाल से। 10% जो लड़कियां हैं उनकी उम्र है 16 से 18। जीबी रोड में 50,000 से लेके 80,000 लड़कियां हैं 18 से लेके 25 साल तक की, है ना। मगर बात यह है, मैं ये नहीं कह रहा कि बंद कर दो, ये सब चीजें बेकार हैं, मगर अब बात यह है, थोड़ा सा सीरियस बात है कि कोई यार सेक्स वर्कर क्यों बन जाता है यार। सेक्स वर्कर बन गया कोई यार, है ना। मेरी जॉब छूट गई, मैं दूसरी जॉब ढूंढूंगा, मगर मैं कभी सेक्स वर्कर नहीं बन सकता। देखो, कोई भी इंसान कोई चीज 2 कारणों से करता है, या तो उसका इंटरेस्ट हो या कोई मजबूरी हो साहब। इंटरेस्ट तो किसी का होगा नहीं। किसी को आपने ये बोलते हुए नहीं सुना होगा कि मैं बड़ा होकर सेक्स वर्कर बनूंगा, मैं बड़ा होकर पॉर्न स्टार बनूंगा। तो इसको मजबूरी मान लेते हैं, है ना। मजबूरी कैसे बनी? क्योंकि हमने पैसे को इतना बड़ा दिखा दिया साहब, हमें लगा कि अगर पैसा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो पैसे के लिए ये सब शुरू होता गया, है ना। आप देखना जितनी भी वीडियोस है सेक्स वर्कर्स की, वो हमेशा पैसे के लिए मरती हैं। 5,000 रुपए लूंगी साहब एक नाइट के, 6,000 रुपए लूंगी साहब एक नाइट के। और आपको क्या लगता है बड़ी खुश हैं? ये बड़ी खुश हैं, इनके पास बहुत पैसा है। ये देखिए स्टेटमेंट, द हिंदू की स्टेटमेंट है ये। लॉकडाउन में 60 से 70% जो सेक्स वर्कर्स ही अपने घर चली गई। क्यों? क्योंकि उनको फोर्स किया गया कि अपने घर चले जाओ भैया, यहाँ कुछ नहीं रखा, कोरोना फैल रहा है। डेली के 200-300 रुपए कमा रही थी बस। द हिंदू की रिपोर्ट है ये। अब आपको समझना क्या है? समझना ये है कि हमारे समाज का एक ऐसा वर्ग जिसे लोग दूषित नज़रों से देखते हैं। मेरे पास एक कमेंट आई, लोग मुझे दलाल समझते हैं इन चीज़ों का।
मैं कोई दलाल नहीं हूँ। लोग बोलते हैं भैया कभी आप गे पे वीडियो बनाते हो, कभी किन्नर पे, आज आपने सेक्स वर्कर ही लपेट दिए। लपेट नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, है ना। एक ऐसा वर्क है जिसे लोग बहुत गलत समझते हैं ना। दिन में तो काम चलता है लोगों का, और जैसी रात होती है रेड लाइट एरियाज चमकने लगते हैं। ना कोई रोकने वाला है और ना कोई टोकने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके दिए गए टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा नाम है राघव रघुवंशी, मेरे चैनल का नाम है बुरके वाला मोहल्ला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। खुश रहिए।